दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 7 वाक्य संख्या 7 से 12 तक के भाग से लिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज का मनन थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि प्रार्थना के विषय में आपके सामने कुछ खास बातें मैं रखना चाहूँगा। अगर आपको ये मनन कुछ फ़ायदेमंद का लगता हो तो आप इसे दूसरों के साथ बांटना ना भूलें। वाक्य संख्या 7 इस प्रकार है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? यूनानी भाषा का अनुवाद इस प्रकार है, मांगो और तुम्हें वह दिया जाएगा। आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। जो कुछ आप मांगते हैं वह आपको दिया जाएगा। आपका और मेरा अनुभव है कि ऐसे नहीं होता है। हम जो कुछ मांगते हैं सब कुछ हमें कभी नहीं मिलते हैं। मेरा अनुभव है कि हमारे परिवार में एक बहन थी जो बहुत बीमार थी। पूरा परिवार मिलकर उनके लिए प्रार्थना की, रोज़री प्रार्थना की, चैन रोज़री की, रात्रि जागरण प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना की, लगातार प्रार्थना में कुछ कमी नहीं रह गई। फिर भी 4 साल के अंदर बहुत पीड़ा सहकर वह गुजर गई। अगर प्रभु का कहना है मांगो और सब कुछ हमें मिल जाएगा, जो आप मांगते हैं वह आपको मिल जाएगा, तो हमारा अनुभव इसका विपरीत है। तो इन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है? मेरे भाई और बहनों, जब कभी हम बाइबल के कुछ वाक्यों की व्याख्या कर रहे हों तो जरूरी है कि आप उसके संदर्भ को समझ लें। संत मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 7 प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेश का एक भाग है। पहाड़ी उपदेश की समाप्ति में प्रभु सभी उपदेश को उपसंहार करते हुए कह रहे हैं ये बातें। तो इसके पहले प्रार्थना के विषय में प्रभु क्या कहते हैं उसे हम देख ले। अध्याय 6 वचन संख्या 5 से 15 तक और अध्याय 6 25 से लेकर जो कुछ कहते हैं प्रार्थना के विषय में, उसको संक्षेप में 3 बातें इसके बारे में कह सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु सब कुछ को जानते हैं। वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। अगर आप अपने बंद कमरे में, आपके हृदय में प्रार्थना कर रहे हो तब भी पिता आपको सुनते हैं। आगे कहते हैं वाक्य 8 में, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रभु सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात है कि वह सबका ख्याल करता है। आप छोटे हो या बड़े हो, आपका ख्याल करते हैं। खेत के पौधे को, आकाश की पक्षियों को वह संभालते हैं। तीसरी बात है कि सब कुछ करने में वह सक्षम है। वह ईश्वर है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है प्रभु ईश्वर। इन 3 बातों को अपने मन में रखते हुए अगर आप आज के इस वचन की व्याख्या करने की सोचें तो इस प्रकार होगा कि प्रार्थना केवल लेन देन की बात नहीं है। आप जो मांगते हैं उसके साथ आपका भी कर्तव्य रहता है, क्योंकि अध्याय 6:33 में कहा गया है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो आपका कर्तव्य है प्रार्थना करने के साथ साथ
कि आप ईश्वर के राज्य की खोज करो। इसके साथ साथ और एक कर्तव्य है कि आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। हे हमारे प्रार्थना में प्रभु ईश्वर हमें सिखाते हैं, ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर के राज्य की खोज करे, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करो। साथ ही साथ आप दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करो और ईश्वर के धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तो अगर इसके आधार पर आप मांगेंगे तो आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा। प्रार्थना केवल लेन देन की बात नहीं है, यह एक संबंध की बात है। अब्बा पिता और उनकी संतान के बीच के संबंध की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ मांग के ईश्वर के सामने रखें, ईश्वर आपको दे दे और आप उसे ग्रहण कर घर चले जाए। ऐसी बात नहीं है कि लगातार पिता और उनकी संतान के बीच के संबंध की बात है प्रार्थना। मांगने के साथ साथ आप खोजते रहो, ईश्वर के राज्य की खोजते रहो, ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करते रहो, उसके लिए मेहनत करते रहो। साथ ही साथ तीसरी बात है कि आप खटखटाओ। इसका मतलब है जब आप खटखटाते हैं इंतज़ार करो। ईश्वर को आपके लिए एक रास्ता खोलने के लिए इंतज़ार करो, ईश्वर के समय के लिए इंतज़ार करो। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। प्रार्थना सबसे पहली बात यह है, याद रखिए कि यह संबंध की बात है। आपकी ज़रूरतों की पूर्ति होगी, छोटी हो बड़ी हो। आप रोटी मांगो, मछली मांगो, आध्यात्मिक वरदानों की मांग करो, जो भी हो, इसके ज़रिए, इसके साथ साथ ईश्वर के साथ का आपका संबंध भी बनाए रखने की कोशिश करें। धन्यवाद।